Hello students, today we are going to start our new topic of the same chapter of class 5th. Our chapter name is Does it look the same? Chapter 5. क्या यह सेम दिखता है? हमने पढ़ा था इससे पहले सेम आफ्टर हाफ टर्न. हाफ टर्न आफ्टर हाफ टर्न लेने के बाद सेम. तो हेयर कौन कौन से फिगर हैं, पिक्चर्स हैं जो सेम दिखते हैं आफ्टर हाफ टर्न. ओके, और यू कैन से 180 डिग्री जब हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो जैसे इसने खुद को हाफ टर्न किया हुआ है. सो फ्रॉम हेयर लेट्स स्टार्ट. डू यू क्या तुम फाइंड इट इसे डिफ़िकल्ट कठिन टू को टेल बताने में. डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल, क्या तुम्हें ये डिफ़िकल्ट लगता है बताने में. इफ़ यस यदि हाँ, देन तब. देयर यहाँ इज़ है एक वे तरीका. टू को चेक जांचने. योर गैस तुम्हारा, गैस अंदाजा. हेयर्स यहाँ का. हाउ यू कैन डू इट. हेयर्स हाउ यू कैन डू इट, यहाँ आप कैसे कर सकते हो ये बताया है. इफ़ यस यदि आपको लगता है कि यस ये डिफ़िकल्ट है, आप नहीं बता पा रहे, सो देन देयर इज़ अ वे टू चेक योर गैस. यहाँ एक तरीका है या एक रास्ता है ये बताने का कि आपका गैस चेक करने का. हेयर्स हाउ यू कैन डू इट. टेक लो एनी कोई ऑफ का. द शेप्स आकार. टेक एनी ऑफ द शेप्स कोई भी एक शेप लो. ट्रेस छापो. इसकी आउटलाइन किया है चारों ओर किनारे. ऑन पर एक शीट ऑफ पेपर, कागज के एक शीट पर, टुकड़े पर. ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. इसकी आउटलाइन जो किनारे की लाइन है इसको पेपर की शीट पर, कागज के टुकड़े पर ट्रेस करना है, छापना है, निशान लगाना है. नाउ अब कीप रखो द शेप आकार ऑन पर इसके आउटलाइन पर. एंड और गिव दो इट इसे एक हाफ टर्न. अब आपने क्या करना है, इस शेप को इस आउटलाइन पर रख देना है. पहले आपने पेपर लिया, पेपर की एक शीट में कोई भी एक शेप आपने बना लिया. जैसे इसने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया है. अब इस शेप को, इस पेपर को क्या किया, हाफ टर्न कर लिया लाइक दिस. सी देखो. इफ यदि द शेप आकार फिट्स इट्स आउटलाइन, क्या यह आकार. सी अब देखना है आपको कि ये शेप इसकी आउटलाइन पर फिट हो रहा है या नहीं. आफ्टर हाफ टर्न, जब आपने पेपर शीट हाफ टर्न कर देंगे तो तब पेपर शीट ऐसी हो गई लाइक दिस. अब अगेन उसी शेप को इसके ऊपर रखो और चेक करो कि ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी आउटलाइन पर. सो लाइक दिस. पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि ये इसकी आउटलाइन पर फिट नहीं हो रहा है. ये आउटलाइन है और उसने ये शेप ऐसे रखा तो फिट नहीं हो रहा है. वो हाफ शेप टर्न कर लिया तो उसका शेप भी चेंज हो गया. मीन्स जो शेप था वो तो वही रहा ऑलरेडी, बट जो आउटलाइन ड्रॉ की थी वो अब पहले अगर हॉरिजॉन्टली थी तो अब वर्टिकली हो गई है. सो हेयर प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास समय. आप इस एक्टिविटी को ट्राई भी कर सकते हैं एट योर होम. एक प्लेन पेपर शीट लेना, उसमें कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं. आप चाहे तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, चाहे तो रेक्टेंगल. स्क्वायर में चेक करना कि शेप चेंज हुआ या नहीं, आउटलाइंस में फिट हो रहा है या नहीं, और रेक्टेंगल करेंगे तब. ओके, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं. प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास समय. फर्स्ट फाइंड आउट, ढूंढें विच कौन सा लेटर्स अक्षर इनमें द इंग्लिश अंग्रेजी अल्फ़ाबेट लुक दिखता द सेम एक जैसा या समान. आफ्टर के बाद हाफ अ टर्न, हाफ मुड़ने के बाद. फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न.
हाफ टर्न लेने के बाद आपको फाइंड आउट करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स फ्रॉम ए टू जेड। फ्रॉम ए टू जेड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कौन सा लेटर सेम रह रहा है जैसे वो पहले था। हाफ टर्न के बाद भी एस सेम रह रहा है। सो आपने सारे ही लेटर्स देखे हैं, ए बी सी डी टू जेड, जेड तक आपने सारे ही लेटर्स देखे हैं। तो अब आप बताओ कि कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम हाफ टर्न करें तब भी वो सेम रहें। गेस इन योर माइंड लाइक दिस। शेप ए, अल्फ़ाबेट ए, ये फर्स्ट लेटर है ए, इसको जब हाफ टर्न करेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीट डाउन आ जाएगा लाइक दिस। तो क्या ये सेम है एज बिफोर, जैसे ये पहले था क्या ये अभी भी है? अब तो उल्टा हो गया ये। ओके, सो ये सेम नहीं रह रहा है। बी भी नहीं रहेगा सेम, ये है बी। जब आप इसे टर्न करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। सो ऐसे ही कौन से लेटर्स हैं जो सेम रहेंगे आफ्टर हाफ टर्न? सी, लेटर सी, जब आप इसे हाफ टर्न करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये भी सेम नहीं रहेगा। ऐसे ही आपने सारे ही चेक करने हैं। डी, नो। तो फिर आपका कौन सा लेटर हाफ टर्न के बाद सेम रहेगा? एच, यस एच रह सकता है। हाउ? सी, टू लाइन्स देन टू वर्टिकल लाइन्स देन वन हॉरिजॉन्टल। आप इसको 90 डिग्री पे टर्न करेंगे। जब आप इतना टर्न करेंगे तो ये आएगा ऐसे, अगेन टर्न करेंगे तो ये होगा ऐसे उल्टा। डैट मीन्स आपने पहले क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ तक टर्न कर लिया तो ये ऐसे दिखेगा एच। हाफ टर्न यहाँ से यहाँ तक होगा, पहले आपने ओनली इतना टर्न किया, डैट मीन्स 90 डिग्री। अब आपने अगेन 90 डिग्री किया, डैट मीन्स कंप्लीट हाफ मीन्स 180 डिग्री। हाफ टर्न मीन्स। सो अब आप क्या करेंगे, इतने के बाद अगेन टर्न करेंगे ये। तो जब ये खड़ा था लाइक दिस, पहले आपने पेंसिल को इतना टर्न किया देन अगेन टर्न किया, तब ये हाफ टर्न हुआ। तो सेम एच, देन नेक्स्ट एच, ऐसे रहा एंड एच, दिस वन। सो आफ्टर हाफ टर्न एच सेम रह रहा है जैसे पहले था। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एच कॉमा, और ऐसे कौन से लेटर्स हैं? आई, यस आई को आप टर्न करेंगे तो तब भी ये क्या रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये डाउन साइड मीन्स तब भी ना आफ्टर हाफ टर्न सेम रहेगा। देन एन, यस लेट मी शो यू। अगर आपको कंप्लीट हाफ टर्न समझ में नहीं आ रहा, आप उसे और पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं। जैसे आपने जैसे इस पेंसिल को किया, अगर एक साथ आप इसे हाफ नहीं कर रहे हाफ टर्न, तो आप क्या करेंगे, पहले इतना लेंगे देन अगेन इतना, लाइक एन। आप एन को शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ तक टर्न कीजिए तो ये ऐसा हो गया, अगेन टर्न कीजिए। सो हाफ टर्न के बाद भी एस सेम रहा जैसे ये पहले था। सो राइट हियर एन। एट योर होम आपको सारे ही लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड 1 बाय 1 लेटर्स लिख के ट्राई करने हैं। ओके, आफ्टर हाफ टर्न कौन लेटर्स सेम रहेंगे और कौन नहीं। एंड एन, ओ पी, ओ, यस ओ, इसको आप टर्न करेंगे तो तब भी इसने सेम ही रहना है। देन एस, यस एस है ऐसे, फिर अगेन हाफ टर्न, यहाँ से यहाँ तक हाफ टर्न करेंगे तो ये ऐसा सेम आना है। देन एक्स, इसको आप टर्न करेंगे
तब भी ये ऐसे ही क्रॉस में रहेगा x एंड z। आप इसे टर्न करेंगे तब भी ये ऐसे ही रहेगा एज सेम z। So here the letters are H, I, N, O, S, X and Z. ओके एंड बीच में एंड लिख देंगे एंड जेड। लेटर्स आफ्टर हाफ टर्न सेम रहेंगे एज बिफोर, जैसे ये पहले थे। हाफ टर्न करने के लिए देखो इस पे कैसे किया है, पहले इसे थोड़ा सा 90 डिग्री पे किया मीन्स, और हाफ किया लाइक दिस, जैसे कि मैं अभी तक आपको बता रही थी। हाफ देन अगेन, सो कंप्लीट हाफ हो जाएगा। हाफ टर्न मीन्स 180 डिग्री। वाई? बिकॉज कोई चीज़ जब कंप्लीट रोटेट करती है, दिस पूरा कंप्लीट टर्न 360 डिग्री होता है, तो हाफ ऑफ 360, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 16, 2 8 जा 6, 0। दैट मीन्स हाफ टर्न मीन्स 180 डिग्री। प्रोट्रैक्टर देखा होगा आपने 180 डिग्री का, दैट मीन्स हाफ टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, विच कौन सा ऑफ का दीज यह इंग्लिश वर्ड्स शब्द रीड्स पढ़े द सेम समान ऑन पर हाफ अ टर्न, हाफ ए टर्न। जब इन्हें हाफ टर्न कर दें, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन अ हाफ टर्न। जब इन्हें हाफ टर्न करें तो इनमें से कौन से इंग्लिश वर्ड्स हैं जो सेम पढ़े जाएंगे आफ्टर हाफ टर्न। फर्स्ट ZOOM जूम, सेकेंड MOW मूव, थर्ड SWIMS स्विम्स, SIS सिस, NOON नून। तो अब आप इनके लेटर्स को हाफ टर्न करेंगे। जेड तो सेम रहेगा आफ्टर हाफ टर्न, ओ भी सेम रहेगा ओ बी, बट एम डब्ल्यू बन जाएगा, सो ये सेम नहीं रहेगा आफ्टर हाफ टर्न। और या फिर आप इस पूरे लेटर को चेंज करोगे, जूम, जूम का रिवर्स हाफ अ टर्न मीन्स जूम का उल्टा, तो क्या ये सेम रहेगा? नो, ये हो जाएगा MOOZ, सो ये सेम नहीं रहेगा आफ्टर हाफ टर्न। नेक्स्ट MOW मूव, आफ्टर हाफ टर्न W रिवर्स होके M हो जाएगा, O एंड M W हो जाएगा, सो तब भी यह सेम रहेगा। W रिवर्स होके M आएगा, ऐसे क्यों? बिकॉज पहले ऐसे था, देन ये चेंज हो जाएगा, इधर आएगा, और लेटर्स भी उल्टे हो जाएंगे रिवर्स आफ्टर हाफ टर्न, तभी WM हो जाएगा, O तो O ही रहेगा, M W बन जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर हाफ टर्न ये सेम पढ़े जाएंगे, सो टिक ऑन इट। नेक्स्ट SWIMS, आफ्टर हाफ टर्न के बाद S ये इस साइड आएगा, S ये उल्टे होके आएंगे, S रिवर्स रहता है तो S आफ्टर हाफ टर्न S ही रहता है, M W हो जाएगा, I ही रहेगा, WM एंड S अगेन S, दैट मीन्स अगेन SWIMS बनेगा स्विम्स। SIS एंड I आफ्टर हाफ टर्न सेम रहते हैं, तो पूरा SIS पूरा वर्ड भी सेम पढ़ा जाएगा आफ्टर हाफ टर्न। NOON नून, NOON आफ्टर हाफ टर्न ये भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, गिव हाफ टर्न, गिव देना हाफ ए टर्न टू को द नंबर संख्याओं फ्रॉम से 0 to 9। फ्रॉम 0 to 9 जितने भी नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनको आपने हाफ टर्न करना है। फाइंड विच, कौन सा, ढूंढो कौन सा ऑफ का देम उनमें से स्टिल अभी तक लुक्स दिखता द सेम जैसे पहले था। सो कैन यू टेल मी कौन से नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 सेम रहेंगे आफ्टर हाफ टर्न?
0, नंबर 0 ये सेम रहेगा आफ्टर हाफ टर्न। देन 1, सी यहाँ ऐसे लिखा हुआ है 1, अगर आप ऐसे लिखेंगे 1 तो ये भी सेम रहेगा आफ्टर हाफ टर्न। सो 1, 2, नो, 3, नो, 3 भी सेम नहीं रहेगा। 4, 5, 6 नहीं, 6 आफ्टर हाफ टर्न 9 हो जाएगा। 7, नो, 8 यस, आफ्टर हाफ टर्न सेम रहेगा 8। 9 नो, 9 अगेन आफ्टर हाफ टर्न 9, 6 बन जाएगा। सो हेयर आर द नंबर्स 0, 1 and 8. Our looks still looks the same as before after half turn. क्वेश्चन 4, थिंक सोचो ऑफ का और सभी 2, 3 and और 4 डिजिट नंबर संख्याओं विच लुक जो दिखते हैं द सेम समान ऑन हाफ टर्न, हाफ टर्न के बाद भी। आपको नंबर्स के बारे में सोचना है। थिंक ऑफ ऑल 2, 3, 4 डिजिट्स नंबर्स के बारे में। 2 डिजिट्स मीन्स लाइक दिस, वंस टेंस 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट वंस टेंस 100, 1000 and 3 digits वंस टेंस 100, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स। सो आपको नंबर्स के बारे में सोचो जो हाफ टर्न के बाद भी सेम दिखते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, 2 डिजिट नंबर्स 2 अंकों की संख्याएं, वंस टेंस 1, 2, 2 डिजिट्स के ये क्या है नंबर हैं। आपको सोचना है कि कौन से जो आफ्टर हाफ टर्न सेम रहते हों। सो हेयर हमें पता है 0, 1, 8 आफ्टर हाफ टर्न सेम रहते हैं, दैट मीन्स 1, 1 ऑलरेडी है। नाउ ओनली 2 डिजिट्स के ही लिखने हैं आपको। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, 2 डिजिट्स नंबर आर, तो आपको एग्जांपल दिया है, सी दिस, आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दे दिया, 2 आपने बताने हैं। सो वी हैव 3 नंबर्स जो सेम रहते हैं आफ्टर हाफ टर्न। सो फर्स्ट हम लिखेंगे 1, 1 एंड सेकेंड 8, 8 आफ्टर हाफ टर्न सेम रहेंगे। बिकॉज 0, 0 2 डिजिट्स लो या आप कितने भी डिजिट्स लो, 0 इज़ नथिंग, सो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। देन बचे 1 एंड 8, सो 2 डिजिट्स में आ गए 11 एंड 88। 3 डिजिट नंबर्स, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं और कुछ आपने खुद से लिखने हैं, इनको भी हम अगेन लिख सकते हैं। सो अब 3 डिजिट्स के नंबर, वंस टेंस 100, 3 डिजिट्स नंबर 101, 111, देन नेक्स्ट 181, जैसे 101 है वैसे 181 टर्न करेंगे तब भी ये 1 यहाँ आएगा, 81, 181। ऐसे ही 808 बीच में 0 कर दो, सो दिस इज ऑल्सो सेम रहेगा। नाउ 818 एंड सेम 888। क्या आप 080 लिख सकते हैं? नो, ये रहेगा तो सेम, बट 080 इज ओनली 2 डिजिट्स नंबर, वंस टेंस, बिकॉज इसको हम बोलते हैं 1, दिस इज 2, सो दिस इज 80। सो 080 3 डिजिट नंबर नहीं है। सो अगेन 101 एंड 111। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स दिए हैं हम इनको भी लिख सकते हैं, साथ में और एग्जांपल हमें लिखने हैं। 4 डिजिट नंबर्स, वंस टेंस 100, 1000, 4 डिजिट्स नंबर 1001, 1111, ऑल जीरोज नहीं लिखेंगे। 1881 सेम रहेगा आफ्टर हाफ टर्न, 1881, जैसे स्विम्स सेम रह रहा था आफ्टर हाफ टर्न वैसे ही 1881। सेम 8008, आप लिख सकते हैं 8008
and 8 1 1 8 and 8 8 8 8। क्या 8 1 8 1 हो सकता है? नो, वाई लाइक दिस? और सी दिस पेन, यह है 8 1 8 1। आफ्टर हाफ टर्न लास्ट में था 1, अब वो यहाँ आ गया 1 8 1 8 हो गया, तो ये सेम नहीं रहेगा आफ्टर हाफ टर्न। सो हम इस पर लिखेंगे 1 0 0 1। नाउ टर्न दिस पेज, ओपन पेज नंबर 80। क्वेश्चन 5, विच कौन सा अमंग इनमें से द फॉलोइंग निम्नलिखित पिक्चर्स तस्वीरों विल लुक दिखेगा द सेम समान ऑन पर हाफ टर्न पर। विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। हाफ टर्न करने पर निम्नलिखित में से कौन से पिक्चर्स सेम रहेंगे जैसे वह पहले थे, बिफोर हाफ टर्न एंड आफ्टर हाफ टर्न। फर्स्ट पिक्चर 1 इज, क्या ये सेम रहेगा? यस, 1 2 3 4 सेम है ये, ऑल इसके 4 पेटल्स। तो जब आप इसे टर्न करोगे तब भी ये डाउन साइड आ जाएगा, ये अप साइड, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो तब भी ये सेम रहेगा। सो टिक ऑन इट। एंड नेक्स्ट सी दिस, नो, ये क्लियरली आप देख सकते हैं कोई बैठा हुआ है पर्सन, इसको आप जब टर्न करेंगे तो ये सेम नहीं रहेगा आफ्टर अ हाफ टर्न। दिस क्रॉस और प्लस, यस प्लस सेम रहेगा आफ्टर हाफ टर्न। आप प्लस ऐसे बनाएं या ऐसे, सेम है। ओके, सो आफ्टर हाफ टर्न सेम रहेगा। नेक्स्ट पी आफ्टर हाफ टर्न, तो ये सेम नहीं रहेगा। जब आप इसको घुमाएंगे, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा। आपको अल्फ़ाबेट्स कैसे पता चलेंगे, आप कैसे चेक कर सकते हैं? किसी पेपर पे आप लिख दीजिए लेटर्स, लेटर पी, नाउ हाफ टर्न। अब आपने लिखा है, लिखे हुए को उठा करके कैसे हाफ टर्न करेंगे? आप पेपर को हाफ रोटेट कर दीजिए, डेट मीन्स पी अब चेंज हो गया, सो ये सेम नहीं रहेगा। लेट मी शो यू एच, जो हमने इससे पहले लिखा था एच, आफ्टर हाफ टर्न सी अभी भी एच ही है, बट पी आफ्टर हाफ टर्न सेम नहीं रहता है। नेक्स्ट दिस शेप इज कॉल्ड डार्ट, DART, डार्ट, तो ये शेप आफ्टर हाफ टर्न सेम रहेगा? नो। दिस वर्टेक्स, इसका जो कोना है सिरा, ये ऊपर चला जाएगा ये सिरा, और लाइक दिस ये ऐसा हो जाएगा। सो आफ्टर हाफ टर्न सेम नहीं रहेगा। आप इन सारे ही पिक्चर्स को सेम ऐसे प्लेन पेपर शीट में ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं आफ्टर हाफ टर्न कौन सेम है, कौन चेंज हो रहा है। एंड सी दिस, यस ये यहाँ आ जाएंगे, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट साइड, राइट वाले लेफ्ट साइड, सो यस ये भी सेम रहेगा। एंड ये सेम नहीं रहेगा, सॉरी मैंने राइट टिक किया था, दिस इज नॉट सेम आफ्टर हाफ टर्न। एंड दिस शेप, अगर आपको चेक करना है आप चाहे तो बुक को ही रोटेट कर लीजिए। सी दिस आफ्टर हाफ टर्न, तो क्या अब ये सेम पहले जैसे है? नो। एरो देन दिस, बट एट फर्स्ट आपका क्या था? दिस एंड एरो। ये ट्राइंगल टाइप है, ट्राइंगल सेम नहीं रहता। दिस, यस आफ्टर हाफ टर्न सेम रहेगा। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी समय क्रियाकलाप। हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है अ विंड मिल, एक पवन चक्की? वट इज़ इट यूज्ड फॉर, इसका क्या यूज्ड है?
किस चीज़ के लिए इसको यूज किया जाता है? क्या आपने कभी देखी है? अगर आपने टीवी में, पिक्चर्स में या बुक्स में, कहीं पिक्चर्स में देखी हो, बुक में बने रहते हैं विंड मिल, तो आप लिखेंगे यस। ओके, कैसा होता है विंड मिल? हैव यू एवर सीन अ विंड मिल? यस, आई हैव सीन। इट इज़ अ मिल टर्न बाय द विंड। हवा के द्वारा टर्न होता है। इसमें ब्लेड्स होती है लाइक दिस। आपने कभी बनाया भी होगा या उड़ाया होगा इससे। सी दिस, जैसे हवा आती तो हवा से इसकी ब्लेड्स टर्न होती हैं। सो दिस इज विंड मिल। राइट हियर यस। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? इसका क्या यूज है? सॉरी, मैंने यहाँ पे बोला दिस इज अ विंड मिल, यहाँ पे विंड मिल नहीं बनाया हुआ है। आप यहाँ पे लिखेंगे ओनली यस। एंड इसका यूज है तो ग्राइंडिंग कॉर्न, पंपिंग वाटर। ओके, कॉर्न को ग्राइंड पीसने में और वाटर पंपिंग में, क्योंकि इस पर मोटर लगी रहती है। कैसे हवा से हिलेगा, हवा इसके ब्लेड्स को टर्न करते हैं तो विंड मिल, पवन चक्की चलती है। नेक्स्ट, लेटस, चलो हम मेक बनाते एक टॉय खिलौना विंड मिल। लेटस मेक अ टॉय विंड मिल। हम एक टॉय विंड मिल बनाते हैं। फर्स्ट, टेक अप शीट ऑफ पेपर। सबसे पहले पेपर की एक शीट लो, दिस रेक्टेंगुलर शीट। फोल्ड इट, इसे फोल्ड करो एज शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाया है। कट आउट द ब्लू पार्ट ऑफ द पेपर। पेपर का ब्लू पार्ट कट करो। योर शीट ऑफ पेपर विल नाउ लुक लाइक ए स्क्वायर। अब आपकी शीट ऑफ पेपर स्क्वायर दिखेगी। लाइक दिस, सी दिस शीट ऑफ पेपर। नाउ अब आप इसे टर्न करेंगे। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। मैंने क्राफ्ट पेपर लिया है लाइक दिस। कोई वाइट प्लेन पेपर भी आप ले सकते हैं। नाउ अब जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसको आप कट कर दीजिए। अब आपको एक स्क्वायर पेपर शीट मिल गई। इससे आपको क्या पता चला? दिस शेप इज लाइक ट्राइंगल। स्क्वायर टू ट्राइंगल्स, स्क्वायर टू ट्रायंगुलर शेप से भी आप बना सकते हैं। ओके, लाइक दिस, एंड दिस इज अ डायगोनल लाइन ऑफ दिस स्क्वायर। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप, फोल्ड इट अलोंग द रेड लाइन्स एंड देन ओपन द फोल्ड। अब आपको फोल्ड इट, इसे फोल्ड करना है अलोंग की ओर, रेड लाइन्स की ओर। देन ओपन द फोल्ड, देन फोल्ड को ओपन कर लेना है। पहले आप इसे, ये है इसका डायगोनल और ये भी डायगोनल जो सेंटर से होते हुए जाता है। तो आप इसको फोल्ड कर लेंगे लाइक दिस। नाउ अब आपने क्या करना है, इसे ओपन करना है। ओपन द फोल्ड, ड्रॉ अ सर्कल ऑन द शीट ऑफ, ड्रॉ द सर्कल, एक सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑन अ शीट एज सोन इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में शो कर रखा है, एट द सेंटर। सो आपको बहुत छोटा सर्कल बनाना है एट द सेंटर। कट अलॉन्ग द रेड लाइन्स टिल यू रीच द सर्कल। कट करो अलॉन्ग द रेड लाइन्स की ओर तब तक यू रीच द सर्कल, जब तक कि आप सर्कल तक नहीं पहुंच जाते। द पेपर विल लुक लाइक दिस। पेपर इस तरह से दिखेगा। रेड लाइन्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपकी लाइन्स बनी हुई हैं जैसे आपने पेपर्स फोल्ड किया हुआ था, मीन्स डायगोनल लाइन्स।
और आप स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से। अब आप इसे कट करेंगे सर्कल तक। ऐसे ही आपने सब जगह से कट करना है। नाउ टेक लो एक पिन एंड और मेक बनाओ होल्स छेद ऑन पर द फोर कॉर्नर्स, चारों किनारों पर, एज सोन इन द पिक्चर, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। पिन लेना है आपने और पिन से होल करने हैं ऑल फोर कॉर्नर्स पर। देन नाउ फोल्ड द कॉर्नर्स सच दैट ऑल द होल्स लाइज ऑन द वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। नाउ अब फोल्ड करने हैं उन कॉर्नर्स को ऐसे कि ऑल द होल्स लाई वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, सारे होल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएं लाइक दिस। आपने ओनली फोर कॉर्नर्स पर पिन करने हैं। 1, यहाँ पे आप पिन करेंगे, 2, 3, 4। देन जो आपने पिन किया वो आप सर्कल पर फोल्ड कर दीजिए वन टॉप ऑफ अदर। लाइक दिस। यहाँ पे आप पिन कर लेंगे। ओके, like this. Then pass the pin through the holes and fix it in the stick. अब पिन को इस होल से पास कर दो। अगर आपने यहाँ पे पिन लगाया होता तो पास कर देते, मीन्स होल से पिन निकाल देते, देन उस पे इस होल पे स्टिक लगा देते। स्टिक कोई लकड़ी, like this. So your windmill, आपका windmill is है ready, तैयार। run दौड़ो with के साथ it is K and और see how fast it moves, और देखो यह कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना तेजी से दौड़ रहा है। लाइक दिस, आपका विंडमिल रेडी है। अब ये उड़ेगा, तो आपको ये बना करके इसको देखना है that how fast it moves. So this is enough for today and you have to practice of it.